पंडित जी से पैदल नहीं चला गया, आसन लगाया लेटे गए। थोड़ी देर बाद पंडित जी जो थे वो सो गए। पहुंच गई चिट्ठी। अब बुढ़ापे में पैदल नहीं चला गया। और एक बात ध्यान रखना, बुढ़ापे में पैदल ही नहीं बल्कि बुढ़ापे में तो कुछ होता ही नहीं है। शरीर काम करना छोड़ देता है, इंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं और बुढ़ापे में सब नफरत भी करने लगते, सब धोखा भी दे देते। हितकारी, व्यवहारी, परिवारी, रिश्तेदारी, घरवारी सारी सब छोड़ देते बुढ़ापे। एक कवि कहता है कि देख के जवानी को इतना इठलावे मती, देख के जवानी को इतना इठलावे मती कि आएगो बुढ़ापो तो साले पड़ जाएंगे और लेटत में खटिया की पार्टी पे रहेगो, हाँ तो चलत में लठिया के लाले पड़ जाएंगे। वो दिन तेरी जिंदगी में आएंगे। बुढ़ापे में बड़ा कष्ट मिलता है। जो हमारे बड़े बूढ़े लोग यहाँ बैठे हैं, इन्हें अपनी जवानी बहुत याद आती होगी। आती है हाँ, क्योंकि जवानी के जमाने की बात अलग होती है। जवानी के जमाने की बात अलग होती है। उस समय चाहने वालों की चाहती कुछ अलग होती है। और ये बुढ़ापा भी ऐसा है जो हर आदमी से बड़ा प्यार करता है, हर आदमी को बहुत मानता है। लोग बुढ़ापे को ठुकराते, ये बुढ़ापा कभी ना आए, लेकिन ये नहीं मानता। ये आता है और आता है तो छोड़ के जाता नहीं, अपने साथ ही ले जाता है कि चलो काय को घेरा लगाए, बड़ा मतलब। और बुढ़ापे से बचने के लिए आदमी क्या नहीं करता, सब कुछ करता। देखा कि थोड़े बाल सफेद भरे, बजे के गए डाई कराया है। हम का बूढ़े हैं, हमें तैसे ही है, लेकिन पीछा नहीं छूटा मौत से, बुढ़ापे से। सब चले गए, कोई नहीं रहा, और जो रह गए वो भी चले जाएंगे। यार है ना, किसी को नहीं। नंबरदार, असरदार, कदरदार, हवलदार, थानेदार, सूबेदार, पल्लेदार, जिम्मेदार, रिश्तेदार, मतलब जितने थे दार दार सब चले गए। और जो रह गए वो भी चले जाएंगे। यार रहना किसी को नहीं है। एक कवि कहता है, जरा गौर करें, अरे पहला कितनी लगवा लिए पर होई महल में चोरी मेरा।
तो बूढ़े से पंडित जी पैदल नहीं चल पाए, आसन लगाया, लेट गए, सो गए। तो कन्हैया ने देखा कि चिट्ठी ला रहे थे पंडित जी, तो रास्ता में सो गए। योग माया द्वारा उठवा लिया और उन्हें सोते ही सोते द्वारिका में लिटवा लिया। पंडित जी की आंख खुली तो पंडित जी बहुत चक्की से खड़े हो गए। अरे ये बारे परमात्मा जी, नहीं मालूम पड़ा कब आ गया, सोते ही सोते आ गया, तुम्हारी बड़ा कृपा है प्रभु। अब पंडित जी दरबार में प्रवेश करेंगे और बलराम से जाके मिले, बोले भैया हम यहाँ कभी आए नहीं हैं, पहली बार आए हैं और हम किसी को जानते नहीं हैं और हमें कन्हैया से थोड़ा काम है, आप लोगों में कन्हैया कौन से हैं? बलराम ने बता दिया, वो उधर बैठे हैं वही कन्हैया हैं। और जो कन्हैया को पंडित जी ने देखा तो देखते ही रह गए, चेहरा पे चकोर बने गए, पलक चलाने का ध्यान ही भूल गए। तो कन्हैया पंडित जी से सवाल करने लगे, पंडित जी कहां से आए हैं आप? अब पंडित जी बहुत चक्के से बोले, आपने मुझसे ही पूछा? बोले हाँ हाँ आपसे ही पूछा। तो पंडित जी अपना परिचय देने लगे और बोले, तो ब्राह्मण ने कही है गिरधारी और मैं कुंदनपुर से आया हूँ। उसका लाया कुंदनपुर से आए हैं श्याम और ये रुक्मिणी का खत लाए हैं मोहन। तो कन्हैया ने खत लिया, पढ़ा और एक बात कही, पंडित जी इसमें तो ससपाल का नाम लिखा है। हाँ आ गया है। तो जब वो आ गया है शादी करने को, तो तुम हमारे पास काहे को चले आए? उससे कहते उसी के साथ चली जा, मैं क्या करूंगा? कहने लगे हैं श्याम लड़की मर जाएगी लेकिन ससपाल के साथ नहीं जाएगी। तो कन्हैया बोले, पंडित जी एक काम करो, हम ऐसे तो तुम्हारे साथ नहीं चल पाएंगे क्योंकि हमारे भैया बलराम जो है ना वो हमें कहीं अकेला जाने नहीं देते। हम बचपन में थोड़े नटखट जा रहे हैं, तुम एक काम करो, भैया से जाके कहना कि मैं जा रहा हूं और जब लोग तुम्हें विदा करेंगे तो हम कोई ना कोई उपाय भी ढूंढ लेंगे। अब पंडित जी बलराम से बोले, भैया जिस काम से हम आए वो काम तो हो गया, अब हमें आज्ञा दे दो। तो बलराम बोले, पंडित जी कुछ दान चाहिए? बोले नहीं, दान हमें नहीं चाहिए। कलश वाली कन्या खड़ी हो जाएगी। बोले हमें दान आन की आवश्यकता नहीं है, अब हमें सिर्फ आज्ञा चाहिए। पंडित जी बोले, वो कहते अब आज्ञा हमको दे दीजिए, वो हम अपने घर को जाते। पंडित जी को विदाई में लग गए सब लोग। तो पंडित जी यादवों के बर्ताव को देख करके यादवों की बड़ाई करने लगे। भैया एक बात तो आज हम समझ गए, क्या? तो बोले, ये आज से हमने जान लई, यदुवंशी श्रेष्ठ कहाते, कोई आज तलक यादव कुल में कोई द्वेष नजर नहीं आते।
पंडित जी दरवाजे पे पहुंच पाए तब तक कन्हैया ने इशारे दे दिया। पंडित जी द्वार पे बैठ गए, बड़ा तेज हाँपना खांसना शुरू हो गए। तो बलराम बोले कि भैया पंडित जी, अरे दौड़ा आता है या मृगी की शिकायत हत्या लगवाओगे क्या? कन्हैया बोले भैया बुढ़ापा है, अगर आपकी आज्ञा हो तो पंडित जी को थोड़ी दूर हम मतलब छोड़ दें। बोले हाँ हाँ चले जाओ, लेकिन रास्ता में रुकना बिल्कुल नहीं, चुपचाप चले आना। अब रथ पे बिठाला, पंडित जी को चल दिए भगवान रथ लेके। अब कन्हैया ने कुंदनपुर से गांव से बाहर एक मंदिर पे जाके रथ खड़ा कर लिया। तो कन्हैया पूछने लगे पंडित जी ये सब फौजें किन की हैं? ससपाल की। इसका मतलब ये है कि ससपाल पूरी तैयारी से आया और मैं अकेला आया, मैं लड़ नहीं पाऊंगा। इस लड़की से जाके कहो इसी के साथ चलिए, मैं तो जा रहा हूं। कहने लगे श्याम, लड़की मर जाएगी, खड़ी हो जाओ, लेकिन ससपाल के साथ नहीं जाएगी। कन्हैया बोले लड़की मर जाएगी, ससपाल के साथ नहीं जाएगी, तो क्या करूं, मैं मर जाऊं? एक काम करो पंडित जी, तुम हमें रुक्मिणी को कहीं अकेला मिला दो तो लिए तो जाएंगे, लड़ नहीं पाए। अकेले की बात है, हाँ तो तुम इसी मंदिर पे खड़ी हो जाओ और पूजा करने के बहाने सब भेज रहे रुक्मिणी को और रथ में बैठालना, चली जाना। कहो कैसी रही? कन्हैया बोले बहुत बढ़िया। अब भगवान मंदिर पे है, रुक्मिणी घर पे है, और जैसे रुक्मिणी ने पंडित जी को देखा तो सामने जाके खड़ी हो गई। पंडित जी क्या श्याम आ गए हैं? कितने हाथी आए हैं, कितनी फौजें आई हैं, कितने लोग हमें लेने आए? पंडित जी बोले चुप रहा, हाथी फौजें घोड़ा अकेलो आओ है, सो सपा मरोसो धरो है, अबे तक हमने देखो ना, या तो पहली बार देखो तो सपा डामत जैसो ड्राम धरो है। क्या देख लिया कन्हैया में तूने? अरे ससपाल देखने में सुंदर तो लगता ही है ना। बोली पंडित जी आप समझ नहीं पाए। क्या नहीं समझ पाए? तो रुक्मिणी बोली पंडित जी आप समझ ये नहीं पाए। क्या? तो बोली ब्राह्मण देव आपको एक बात नहीं मालूम? बोली प्रेमी लोग इसी प्रण पे जिया करते हैं, प्रेम के नाम पर जो प्राण दिया करते। क्या बुरा करते हैं जो प्रेम में दिल देते हैं, अपने प्रेमी को भला क्या न दिया करते हैं। क्यों? हृदय को चीर के कांटों से सिंगार करते हैं। समझ गए अकेले आए हैं, मंदिर पे खड़े हैं, पूजा करने के बहाने चली जाओ, रथ पे बैठना, चुपचाप निकल जाना, ठीक है ना। अब पंडित जी तो वहां से चले गए और रुक्मिणी ने पूजा की थाली सजाई, चली भगवान से मिलने। तो अकस्मात रुक्म आ गए, लड़की कहां जा रही हो? जवाब दिया भैया मंदिर जा रही है पूजा करने। अकेली काय को जा रही हो? अरे 5-6 लड़कियां इसके साथ जाओ
और पूजा करा के जल्दी लाना, रास्ता में कहीं रुकना नहीं। अब 5 लड़कियां रुक्मिणी के साथ चले हुए को तैयार भाई। रुक्मिणी कावसन है बोली बोली जासना कब जे मंदिर में उदमना मचा कन्हैया चले ना जाए। और जब ना बोली तो एक लड़की बोली क्यों, पहले जब खूब बातें करूं करते थी अब कुछ बोली नहीं रही, दूसरी बोली चुप रहा बरात नाक तक भंडक में चटकी मत बोलेगा। जो 5-6 लड़कियां तो वहीं देखी तो कन्हैया सोचने लगे बाहरे पंडित हमने एक बुलाई उन्हें लाइन लगाई गई। अब जहां में जय समझ में नहीं आ रही कि रुक्मिणी कौन सी है, और जय बात रुक्मिणी सोचने लगी कहीं हमारे धोखे का दूसरी को ना दल ले जाए। अब जो से हाथ में कंगन बंद हो रहे गई बाल हाथ उठाए के पूछने लगी बहन जे फौजे किन की है, ससपाल की। और जो हाथ में कंगन देखो समझ गए जे ही है, इन्हीं की शादी है। इशारा दिया अपने पास बुला लिया, इधर आइए। और रुक्मिणी आगे बढ़ी और पंडित जी से पूछने लगी आपके सर पे क्या है, मोर को मुकुट, कमर में बंसी, बजाती हो? हाँ बजा। नहीं बजाऊंगा। क्यों? बोले जो आज हमने बजाई बसुरिया जे 4 और दुश्मन लगे सब तोड़ डालेंगे बसुरिया, अब बिना मतलब के काम नहीं। तो बोली ने दिखाई दे। और कन्हैया ने बंसी को नीचे किया, रुक्मिणी ने हाथ ऊपर बढ़ाया। अब भगवान ने बंसी तो झोरी में डाली, रुक्मिणी का हाथ पकड़ लिया, उठा के रथ में बिठा लिया, रथ लेके चल दिए। और जो रथ चल तो वो देखो वे संग की बिटरियां भाजी गिरती जाए भजती जाए, पछाड़ खा के आंगन में गिरी। रुकुम आगे लड़की रुक्मिणी कहाँ है? एक बोली भैया तुमने मंदिर में भेजा था ना, वह पता नहीं कौन खड़ा था, रुक्मिणी का हाथ पकड़ा, उठा के रथ में बिठा लिया, ले गया। दूसरी बोली ले गो सोठी के ले गो। हम तो जो सोच के मरे जातो ना कि पता ना कब की सल रहे उन्हें ले को आना कहानी ना करी, उली को बैठ गई चुपचाप। रुकुम बोला जानता हूं मेरी बहन को ले जाने वाला कौन है, लेकिन ये बात किसी के कानों कान भनक नहीं पड़नी चाहिए। हम अभी गए और अभी आए। घेलिया चारों तरफ से चिल्लाने लगा दही माखन को लूट लूट के खाने वाले ग्वाला, ये औरतों को चुराने का धंधा कब से शुरू कर दिया तूने? कन्हैया बोले लड़ेगा? बोले लड़ेंगे नहीं, तड़फा तड़फा के मारेंगे, जो देखने वालों का कलेजा हिल जाएगा। समझ जाएंगे दुनिया के लोग रुक्मिणी का हरण करने का नतीजा क्या होगा। अरे रस से नीचे आप अब बोला कूद पड़ी भगवान। घमासान युद्ध हुआ है रुकुम में और कन्हैया। अंत में छाती पे बन बैठे रुकुम को मारने को चाहे, लेकिन तब तक रुक्मिणी बीच में खड़ी हो गई। बोले भैया को छोड़ दो श्याम सुंदर, मेरे भैया को न मारो। अगर मेरा भैया मर गया तो मेरे साथ की सहेलियां हमें जिंदगी में जीने नहीं देंगी, ताहने मारेंगी। ऐसी शादी की जो भैया भी खा लिया, मेरे भैया को छोड़ दो कन्हैया। तो कन्हैया ने रुकुम को छोड़ दिया, रथ के पीछे बांध लिया, रथ लेके चल दिए।
अब साले भी साथ चले। इधर बलराम सोचने लगे सुबह से पंडित जी को छोड़ने गए, पता नहीं कहां चले गए, अभी तक नहीं आए, पता नहीं कहां क्या कर बैठे। एक लड़का बोला भैया पंडित जी आए थे ना? हाँ हाँ। खाली हाथ नहीं आए थे, एक लड़की चिट्ठी लाए थे। मतलब? हाँ वहीं गए। अब बलराम भागे के श्याम ये लड़की किसके लिए आए तुम? जवाब दिया भैया मेरा दोस्त नहीं था, इसी ने खत भेजा था। क्यों ऐसा तूने क्या किया? जवाब दिया भैया मेरा भैया मेरी शादी अपने साले से करा रहा था इसलिए। बलराम बोले क्या कहा? भैया तेरा और शादी साले से, चिंता ना कर हम तेरे भैया को नहीं छोड़ेंगे। पीछे देखा कि श्याम ये रस्से किसे बांध लिया? कन्हैया बोले जही तो साले साहब हैं, वो तो बहन ही बीच में आएगी ना, साले मसाले भर के छोड़ दे। बोले छोड़ दो इसे। रुकम को छोड़ दिया, भागा हुआ रुकम ससपाल से जाके मिला, खबर मिली रुकमिणी का हरण हो गया। फांज लेकर के ससपाल ने चारों तरफ से घेर लिया। बोले ये दूसरा कौन है? जवाब दिया इसका बड़ा भाई बलराम। कोई बात नहीं, दोनों को हाथी से को चलवा दो और छीनो लड़की का। बलराम बोले हे श्याम रुक्मिणी को अकेला छोड़ के लड़ने न जाना, ये ससपाल की फौज हमारे लिए ज्यादा नहीं है। अब हुआ ऐसा कि ससपाल और बलराम फिर डट के भाई लड़ाई। ससपाल की सारी फौज नष्ट हो गई। पीठ दिखा के ससपाल भाग गया और ये रुकुम जो है ये शर्म के कारण अपने घर पे नहीं गया। खबर मिली है भीष्मक को कि कन्हैया हमारी बेटी को ले गए। बड़ा मगन हुए और बड़े विध विधान के साथ अपनी बेटी की शादी कन्हैया के साथ कर रहे हैं। अब शादी हो रही है, महिलाएं गीत गा रही है और गीत गाते गाते एंटीना घूम गया, कन्हैया को गालियां देने लगे। गारी जैसा हमने उस दिन बताया था कि गारी वाली परंपरा तो आज भी हो रही है हमारी शादियों। जो शादी होती है तो गाली गाई जाती, महिलाएं गाली गाती हैं, लेकिन ऐसी गाली पहले नहीं गाई जाती थी जैसे आजकल गाई जाती है। हो सकता है पहले इतनी पढ़ी लिखी औरतें नहीं होंगी, अब पढ़ी लिखी ज्यादा है, तासे पढ़ी लिखी गाली देती है। मैंने तो सुना है।
अगर भागवत में कहो कि कीर्तन बोलो तो कोई नहीं बोलती है, क्योंकि शर्म लगती है, लाज लगती है। और जेई औरतें काव को तेलता यो, फिर देखो गारी देने लगी। और गारी देती वही कन्हैया से बोली है, श्याम सुनो, अरे मोर मुकुट सिरा बांधी लला तुम ओ दुई बापन के हुआ है भगवान का रुक्मिणी के साथ में। कलश वाली कन्याएं खड़ी हो जाइए। ये एक बोरी चीनी और एक टीन डालडा 100 रुपया आए हैं। झम्मन सिंह जसवंतपुर के रहने वाले हैं। ये 200 रुपए का हार हमारे करीब आया है और 200 रुपए के हार परिषद उनकी धर्म पत्नी को और एक पति उनकी धर्म पत्नी जी को 20-20 रुपया सभी साथियों को, एक टिफिन सभी कलश वाली कन्याओं को 10-10 रुपया कलश वाली कन्याओं को भेंट कर रहे हैं। ये श्री कैलाश सिंह के भतीजे श्री बीरे सिंह के पुत्र पुष्पेंद्र और विकास यादव उनकी तरफ से। और ये एक हार आया है परिषद जी यज्ञपति जी को, एक हार हमारे करीब और कलश वाली कन्याओं को 20-20 रुपया और साथियों को 20-20 रुपया। ये बाबा केशव सिंह पुत्र अशोक यादव, सुपुत्र नाती अभिषेक और ललित दोनों भाई उनकी तरफ से। और ये 100 रुपये का हार हमारे पास 50-50 रुपया साथियों को और 50-50 रुपया कलश वाली कन्याओं को
ये डॉक्टर संजीव यादव, रश्मि यादव, ये मैनपुरी बैजनाथपुर की रहने वाली हैं, उनकी तरफ से आया है। श्रोताओं, पहला विवाह भगवान का हुआ रुक्मिणी के साथ। दूसरी शादी कैसे भई? सुखदेव ने बताया, सुनो महाराज, उसी द्वारिका में दो भाई और रहते थे, सत्राजित और प्रसेनजित। ये सत्राजित जो था, ये भगवान का बहुत पुजारी था, भगवान सूर्य की पूजा बहुत करता था। तो सूर्य भगवान ने खुश होकर के सत्राजित को एक श्यामंतक नाम की मणि दान में दी, और ये मणि रोजाना सुबह को सोना उगलती थी, और ये मणि सूर्य की तरह चमकती थी। तो एक दिन सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन जो है, वो उस मणि को लेकर के जंगल में शिकार खेलने गया। लेकिन शिकार खेलते समय इस प्रसेन को एक शेर ने मार डाला, और वो मणि मुंह में दबा करके जंगल में भाग गया। तो जंगल में जामंत जी रहते थे, तो जामंत ने उस शेर को मार दिया, और वो मणि जो है वो अपनी गुफा में लेके चले गए। मन में सोचा थोड़ा प्रकाशी होता रहेगा। अब जब प्रसेन 4-6 दिन हो गए, घर वापस नहीं गया, तो सत्राजित के दिल में एक बहम पैदा हो गया। सत्राजित दिल में सोचने लगा, एक दिन जब कन्हैया के दरबार में हम मणि लेके गए, तो हमने कन्हैया को मणि मांगने से नहीं दी। लगता है कन्हैया ने हमारे भैया को अकेला पाकर के उसे मार दिया, और वो मणि उससे छीन ली। ये सत्राजित के दिल में वहम हो गया कि कन्हैया ने हमारे भैया को मारा है। तो भैया के दुख में सत्राजित का भोजन भी छूट गया, श्रोता बंधुओं, क्योंकि भैया का दुख भैया ही जानता है। तो एक दिन इनकी पत्नी पैर दबा रही है, पूछने लगी, महाराज प्रसेन जब से गए हैं जंगल में, तब से लौट के नहीं आए, पता नहीं कहां चले गए। तो सत्राजित बोले, हमें पता तो है, लेकिन हम तुम्हें नहीं बताएंगे। क्यों? क्यों नहीं बताओगे? क्या हम तुम्हारी पत्नी नहीं है? बोले, हम इसलिए तो तुम्हें नहीं बताएंगे कि तुम मेरी पत्नी हो। मतलब अगर समाज में सम्मान चाहो, अगर समाज में तुम्हें इज्जत प्यारी है, तो कुछ बातें हमारी जरूर ध्यान रखना। कौन सी? अपने घर की झंझट में और कोई बच्चा बुलाना ठीक नहीं। अगर समाज में तुम्हें इज्जत प्यारी है, तो ये बातें जरूर ध्यान रखना। अपने घर की झंझट में कोई पंच बुलाना ठीक नहीं, और चुगल खो रही यदि पिटे कहीं पर, उसे बचाना ठीक नहीं। और सुनो, बिटिया कितनी प्यारी हो, बेटी कितनी प्यारी हो, घर घर में घुमाना ठीक नहीं। लड़का चाहे कितनो प्यारो हो, मैं सर पे चढ़ाना ठीक नहीं। और भैया चाहे कितनो बेरी हो, भैया चाहे कितनो बेरी हो, बस भेद छुपाना ठीक नहीं। और औरत चाहे कितनो प्यारी हो, हर बात बताना। बातें हमेशा याद रखना। भैया चाहे कितनो बैरी हो, बस भेद छुपाना ठीक नहीं। औरत चाहे कितनी प्यारी हो, बात बताना ठीक नहीं। क्यों?
औरत कितनी बेद्वान सही, और ये लक्षण सब पे आता है। औरत के पेट में बात की क्या पानी भी नहीं समाता है। ये कमी होती। अगर जे कोई बात सुन ले जो ले छाछे से कही ना लेती, तोले ने ना रोटी अच्छी लगे ना नींद आए। अगर तुम्हें पूरे गांव में बात फैले हुए है, 50 आदमी से मत कहो, 4 औरतें से कह दियो, बाद में जोर कह दियो काउ से कही हो ना, फिर देखो संजालो पूरे गांव में डंडोरा ना पिटो। फिर कोई बात सुन ले तो जे काटत रहते ने, वो बात जो ले कहना लेती तो ले चेना है पड़ता। देखो एक बात ध्यान में आ गई, औरतों के बीच में बात कैसे नहीं रुकती है। पता नहीं कौन से गांव में कथा हो रही थी, गांव का ध्यान नहीं है हमें, अगर ध्यान होगा भी तो हम बताएंगे नहीं। तो हम वहां शाम को सब लोग रुके थे, तो वहीं बगल में पड़ोस वाले घर में सास और बहू में लड़ाई हुई गई। वो इतनी लड़ाई भाई, इतनी लड़ाई भाई, बहू पता नहीं कितनी चालाक रहे, लेकिन धीरे से कछु कह दे सो सास घंटा खाणु के लिए भिन्न छू। और उनकी सास जो लड़ती नहीं, वे गांव में निकल गई लड़े के बाद। वे तो गांव में चली गई, उनकी बहू ने रस्सी उठाई और कमरा के अंदर घुस गई, केवाल लगाए ले। हमने सोची मरेगी, फांसी लगाएगी, हमने मर जा, हमें क्या करना है। थोड़ी देर बाद वो कमरा खोले के बाहर निकल आई, इधर उधर देखने लगी, वह मर थोड़ी रही थी, कोई हमें देख ले तो कम फांसी लगाए रहे। तब तक उनकी बहे सास आएगी जो उससे लड़ती रही सोई, और उनके संग के गांव की बड़ी बूढ़ी और रहे। और जैसी बहू के हाथ में रस्सी देखी तो रस्सी छीन ली, बोले तुमसे जिक्र ने कही तुम फांसी लगाई, तुम पूरे घर में आग लगाए, तो मैं कहूँ तुमसे कछू ना कही, तुम जिक्र ने कही तुम फांसी लगी, अपनी बहू से तो जगई। और जो गांव की बड़ी बूढ़ी रहे, उनके 2 हाथ जोड़े के बात कही, देखो तुम्हारे अलावा हमारी बहू को फांसी लगा काउ न देखो, जो बात गांव में काउ से न कही है, हमारी बड़ा बदनामी हुई है। जब बान जकई के काउ से कहियो ना, अब वे बड़ी बूढ़ी जो रोहे वे घर ही में हाथ न चल लगी, हाँ अपनी तरह जानते काउ से कहियो ना, मरेगी तई मरेगी, जेल फांसी हुई है तेल लेकिन कोई हमें का मतलब जब हम काउ से कहें निकल आई पाए। अब गली में 4-5 लड़का बैठे रहे, बोले काय को चला रही नौकरी का हुई, बोले कचना लला फलाने की बहू ने फांसी लगा ली, भी हमसे कह रही काउ से कहियो ना, तुम बता हम काली काउ से कहे, हमारी आदत ही नहीं जो हम काउ से कहे। तो औरतों के पेट में बात नहीं रुकती, तो कन्हैया की बात छुपाने लगे, बोले हम बताएंगे नहीं। तो जब जगई के नहीं बताएंगे तो पैर दबाए रही थी, छुटक के बहुत दूर लगी जाके, तुम्हारी किस्म करे खाते हम तो फांसी लगे। अब ऐसे घर में रहने से फायदे का, घर में कोई बात ही नहीं मालूम पड़े। तो 17 जी तो बोले देखो नाराज हो गई, अगर नहीं मानती तो सुनो, लेकिन ये बड़े घर की बात है, किसी से कहना नहीं, ना बड़े घर की बात कहीं बने, ना गाय बने, ना रोई बने, कईयों काव से ना। बोले तुम बताओ, तुम्हारी किस्म करे खाते हम कबू काव से ना कहीं, तुम बताओ तो। बोले सुनो, कन्हैया ने प्रसेन को मार दिया और वो मैंने उससे छीन ली। जो जब बात सुनी तो रोने लगी, आए जो तो बड़ा बुरो हो, तुम सोए जा, हम कसम खा रहे काव से ना कहीं, तुम सोए जा। अब ये तो बेचारी सोई गई और उन्हें पूरी रात नींद ही ना आई, करवटी बदलती रही, भगवान कब सवेरो होए, कब सवेरो होए, सवेरो हुई ना पावता से पहले बगड़वाई घर में कूद पड़ी और बोली देखते किस्म तो से ऐसी आत्मा मिली, कोई बात छुपाई न जात। आज बड़ा मुसीबत से पूछे पाई काउ से कहिए ना, कन्हैया ने प्रसेन को मार दिया। आए बेभागी भी अपने बगलवाई घर में घुस गई, बेभागी भी अपने बगलवाई घर में घुस गई। सुबह से शाम नहीं भाई, घर घर में चर्चा होने लगी, अन्याय कर रहा है द्वारका का राजा जो प्रजा के लोगों का खून कर रहा है। कन्हैया को खबर मिली तो कन्हैया सोचने लगे, हमने तो काउ को खून ना करो, हमें तो बिना मतलब में कलंक लगो, हम क्या करें। अब प्रसेन का पता लगाने के लिए 1500 जमात साथ लिए और ये जंगल में चले भगवान। तो क्या देखा कि जंगल में प्रसेन की लाश मिली। थोड़े और आगे बढ़े तो एक शेर मरा पड़ा है, उसके आगे कोई चिन्ह नहीं। तो 1500 जवानों से बोले काम करो, तुम इस गुफा के द्वार पे खड़े हो जाओ और हम गुफा के अंदर देख के आते हैं, इस गुफा में अंदर क्या है।
और 1-2 दिन इंतजार नहीं करना, मेरा 1 महीना लगातार खड़े होकर इंतजार करना। अब इधर जवान दरवाजे पे कन्हैया अंदर घुसे तो क्या देखा भगवान ने? गुफा का द्वार तो छोटा है लेकिन अंदर बहुत लंबा चौड़ा महल बना है। भगवान ने देखा अंदर था एक विशाल भवन और जिसमें एक लड़की पड़ी भई उस लड़की के उस लड़की के ही पलना में वो सुंदर लड़की रखी भई उस लड़की के ही कन्हैया ने देखा एक पालना झूल रहा है, उसमें एक लड़की पड़ी है, मर्दी उसी पालना में लटक रही है। जो लड़की ने कन्हैया को देखा तो चिल्ला चिल्ला करके रोने हुआ। ये लड़की यकायक रोई पड़ी और कन्या की मैया रोने लगी। मेरी जाम बंद और मोहन मेरी जाम बंद और मोहन की बहाता ताई होने लगी। एकदम से लड़की चिल्ला चिल्ला करके रोने लगी तो जामन तो कन्हैया में युद्ध छिड़ गया। और ये युद्ध 1-2 दिन नहीं बल्कि लगातार 27 दिन तक हुआ। जब कन्हैया ने जामंत के छाती में घूसा दिया तो जामंत को मूर्छा आ गई, बेहोश होके जमीन पे गिर गए और होश आया तो कन्हैया के पैर पकड़ लिए, बोले प्रभु बड़े समय का इंतजार कराया। ये कौन थे जामंत? ये जामंत त्रेता वाले थे। जब लंका पे विजय पाकर के सब लोग वापस लौट रहे थे तो राम ने पूछा भैया लड़ाई से किसी के अरमान अधूरे तो नहीं रहे? तो बहादुरों के चेहरा नीचे को झुक गए, लेकिन बूढ़े से जामंत बोले महाराज अभी हम लड़ना चाहते। तो भगवान बोले भैया अभी तो हम मर्यादा के बंधन में हैं, लेकिन इंतजार करो हम खुद आएंगे और खुद ही हम तुम्हारी भुजाओं की खुजली मिटाएंगे। तो जामंत जी बोले महाराज कैसे तकलीफ उठाई, क्यों आना हुआ? बोले इस मणि के पीछे हमें कलंक लग गया है, इस मणि को हमें दे दो। तो जामंत जी बोले महाराज मणि ले जाओ और हमारी मणि वाली भी ले जाओ। मतलब तुम मेरी बेटी जामवंती से शादी कर लो। तो दूसरा विवाह कन्हैया का हुआ है जामंत की लड़की जामवंती के साथ, और वो मणि ला करके सत्राजित को पकड़ाई। तो सत्राजित बड़ा लज्जित हुआ, मन में सोच लगा हमने तो कन्हैया को कलंक लगा दिया, लेकिन मेरे भैया को तो शेर ने मारा था, अब मैं क्या करूं? तो उसने शर्म के कारण अपनी बेटी सत्यभामा की शादी कन्हैया के साथ कर दी। अब 3 औरतें हो गई, रुक्मिणी, जामवंती और सत्यभामा। अब इधर एक दिन भगवान कन्हैया यमुना के किनारे घूम रहे थे सखा अर्जुन के साथ। तो कन्हैया ने क्या देखा? यमुना के किनारे झाड़ियों में एक बहुत सुंदर अकेली लड़की बैठी। उस लड़की को देख करके कन्हैया ने उस लड़की से सवाल कर दिया कौन है आप, क्या नाम है आपका? और भगवान लड़की से पूछने लगे बोले देखन में सुंदर गोरिया आदत की भोरी भारिया निकई तनो पतो बताई रही हो के घर की फूल
कौन है आप, क्या नाम है आपका? भगवान पूछ रहे हैं उस लड़की से, क्या नाम है तुम्हारा? वो लड़की बोली है, लड़की ने उत्तर दिया, घनश्याम सुनो। लड़की बोली है गिरधारी, कालिंदी नाम हमारो, इस जीवन को तुम्हारो ही सिर्फ सारो है, लड़की ने जवाब दिया है, श्याम मेरे पिता का नाम सूर्य है, मैं सूर्य की लड़की हूं और मेरा नाम कालिंदी है। मेरे पिता ने मुझसे ये कहा था कि तुम्हारे पति यमुना पे मिलेंगे, बरसों से इंतजार में बैठे हैं आपके, अब ये बताओ हम आपके साथ चलें या और इंतजार करें? तो अर्जुन बोले कि श्याम 3 औरतें घरे मौजूद बैठी हैं और जिधर जाओ उधर शादी तैयार, कब तक शादी करते रहोगे कन्हैया? कन्हैया बोले करते ही रहेंगे। अर्जुन भैया जब तक होती रहेंगी हम क्या मना करें। तो चौथा इनका विवाह हुआ है सूर्य की लड़की कालिंदी के साथ में। 5वीं इनकी शादी हुई है मित्रविंदा के साथ। 6वां इनका विवाह हुआ है शीलभद्रा के साथ। 7वीं इनकी शादी हुई है सत्या के साथ और 8वां इनका विवाह हुआ है लक्ष्मणा के साथ। और 8 औरतें हो गई ये। अब क्या हुआ, इधर एक भौमासुर नाम का राक्षस, उसने अपने मन में ये फैसला किया कि हम अपने जीवन में 20,000 लड़कियों से शादी करेंगे। तो उसे जोन सी लड़की पसंद आती थी उसे पकड़ के अपनी गुफा में बंद कर देता था। तो धीरे धीरे उसने 16,100 लड़कियां इकट्ठी कर ली। तो सबने मिलकर के भगवान की विनती की है, तो भगवान वहां गए हैं, उस राक्षस का वध किया, लड़कियों को छुटकारा दिलाया। बोले अपने अपने घर जाओ। तो लड़कियां बोली महाराज अपने घर कहां जाएंगे, अब हमारे घर वाले हमें अपनाएंगे नहीं, तो आपने हमें छुड़वाया है तो आप ही हमारे पति बनो, आप ही शादी करो। तो द्वारिका में लाए हैं बड़े विधि विधान के साथ, सबके साथ शादी की है। अब कितनी हो गई? 16,108। सबके एक एक लड़की पैदा भई और 10-10 लड़का पैदा हुए। बहुत लंबा परिवार था भगवान का। कितने लड़का हुए? 1,61,080 और 16,108 लड़कियां और इतनी घर में औरतें। लगा अंदाज क्या गांव बसत हुए तब। आज के नरों से एक नारी नाय समारी जाते। कितना अंतर आ गया, कितना फर्क आ गया। आज के नरों से वो एक नारी नाय समारी जाते और उए श्याम सुंदर के 16,108 नारी है। और लक्षण अवतारी के यहीं से प्रकट होता, क्योंकि इतने पे श्याम सुंदर बाल ब्रह्मचारी है। 16,108 ही नहीं बल्कि 16,109 डेढ़ अभी और बाकी है। सबसे पहली पत्नी का नाम था राधा। ये गर्ग संहिता का प्रमाण है। भांडिर वन में शादी हुई थी बचपन में, ब्रह्मा जी ने कन्यादान लिया था। वो आधी कुब्जा को बताया जाता है। ये कुल मिला करके 16,109 रानियां थी भगवान की। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इस तरह से विवाह हुए। अब देखे थोड़ी देर कृष्ण और सुदामा के बारे में।
मित्रता की मिसाल है सुदामा। और ये बचपन में गुरु सांदीपन के यहाँ विद्या अध्ययन कर रहे थे और बड़े मित्र थे सुदामा, भक्त थे सुदामा, और दोनों में प्रेम भी बहुत था। कृष्ण और सुदामा में बहुत प्रेम था। प्रेम प्रेम ये 2.5 अक्षर प्रेम के प्रेमी से न छूटे। प्रेम। एक बात हम आपको बताएं, अगर तुम्हारा किसी से प्रेम हो जाए और उस प्रेम को ज्यादा दिन निभाना चाहते हो, टिकाना चाहते हो, तो 3 चीजें हमेशा याद रखना। 3 बाधा होती हैं प्रेम के बीच में। और ये प्रेम ऐसी चीज है, ना ये बेचा जाता है ना खरीदा जाता है। ये कुदरत की ऐसी देन है, ये अकस्मात हो ही जाता है। किसी से भी हो जाए प्रेम है। अगर उससे तुम निभाना चाहते हो, टिकाना चाहते हो, तो 3 चीजें हमेशा याद रखना, कभी प्रेम टूटेगा नहीं। कौन सी? 2-3 कर दे अलग, मतलब लालच दाम। मतलब लालच दाम। 2-3 कर दे अलग, मतलब लालच दाम। और 2 सतबादी जब मिले, बस दोस्ती उसका नाम। अगर हम तुमसे किसी मतलब से प्रेम कर रहे हैं तो प्रेम थोड़ी, और किसी लालच से प्रेम कर रहे हैं वो भी प्रेम नहीं है। और सुदामा तो एक दिन लालच में ही पड़े गए। एक कवि कहता है कि दुश्मन मिले सवेरे, मगर मतलबी यार ना मिले। जरा गौर करें, सुबह सुबह तुम्हें दुश्मन मिल जाए वो अच्छा है, लेकिन मतलबी यार नहीं मिले। और सुनो, अपनी पति को छोड़ी प्रेम जो गैर से करे, अपनी पति को छोड़ी प्रेम जो गैर से करे। नारी गोरी हो जाए गारी बद चलना नारी नारी। दुश्मन मिले सवेरे, मगर मतलबी यार ना मिले। सुदामा तो लालच में ही पड़ी गए। ये 505 रुपया भागवत में दान आए हैं। ये लोधी ब्रजेश पथरिया, ये प्रांतीय उपाध्यक्ष भाजपा रानीपुर के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से। और 21-21 रुपया एक टिफिन कलश वाली कन्याओं को, और एक हार यज्ञपति परिचक उनकी धर्म पत्नियों को, और 1 हार हमारे करीब आया है, और एक टिफिन सभी साथियों को भेंट कर रहे हैं। ये डॉक्टर दिलीप कुमार पुत्र श्री राजेंद्र सिंह जसवंतपुर के रहने वाले हैं। 200 रुपया हमारे करीब आए हैं। एक हार एक पति जी परिषद जी को, 50-50 रुपया साथियों को भेंट कर रहे हैं। ये बीकेस डीलर साहब जो जसवंतपुर के रहने वाले हैं। और 100 रुपया हमारे पास 20-20 रुपया साथियों के करीब आए। अरविंद यादव के भांजे हर्ष यादव, ये घनश्यामपुर के रहने वाले हैं। 200 रुपया हमारे बाबा जी को भेंट कर रहे हैं अशोक कुमार ठेकेदार, उनकी तरफ से। खैर, एक दिन गुरु माता ने ये कहा है, लाला इतना ईंधन नहीं है जो हम लोग सुबह को हवन भी कर ले, क्या करोगे श्याम? तो कन्हैया ने उत्तर दिया, मैया इसमें चिंता वाली बात क्या, सुदामा भैया है ना, जंगल में जा रहा हूं, लकड़ियां तोड़े ला रहा हूं। तो चलते समय गुरु माता ने थोड़े से चना पोटरी में बांधे और सुदामा को दिए हैं। एक बात कहिए लाला, अगर भूख लगे तो तुम दोनों भाई मिलके चब लेना, थोड़ा आराम मिलेगा। लेकिन जब चले हैं, मगर विध का विधान कुछ अलग था।
लकड़ी लाने में इन्हें मगर हो गई शाम, तो पानी भी पड़ने लगा, कभी लौट न पाए श्याम। माह का महीना, सर्दी पड़ रही है, पानी बरस रहा है, घिर गए दोनों भाई जंगल में। अब जब भूख लगी तो सुदामा बहे चना निकाल के चबने को तैयार हो गया। एक बार कन्हैया के देने के मन में विचार आया, लेकिन दोबारा सोचने लगा इतने हैं भी नहीं जो कन्हैया को दे दो, चबो चबो। और एक बात और ध्यान रखना, हर आदमी के अंदर दो आत्माएं होती हैं, दो, एक चेतना और एक उपचेतना। ये चेतना हमेशा अच्छी रास्ता बताती है और ये उपचेतना जो होती है हमेशा खेलती रहती है। कभी आपने अंदाज किया तो कोई भी गलत काम करने जाओ, कोई भी, तो एक बार दिल में ये जरूर आता है चलो छोड़ो इसे नहीं करेंगे, और दोबारा अरे भैया सब देखिए कर डालो। तो एक बार उसे लगा कि कन्हैया को दे दूं, फिर मैंने भी सोचा इतने कहा तो कन्हैया को दे दूं, चबो। और चना कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो चुपचाप ही चब लो, कन्हैया पास ही बैठे हैं। अब हुआ ऐसा, तो मोहनी कट कट शब्द सुनो और बोले भैया क्या खाता है गजो तुम गमो तो होए तने गमो मुंडे में धूम दम निकला जाता है। क्या खा रहे हो? कुछ तो खा रहे हो। सुदामा झूठ बोलेंगे और बोले कपटी बोला क्या रखा है, दांतों को शीत सताता है, इसलिए तुझे खाने जैसा, इसलिए तुझे खाने जैसा ये कटकट शब्द सुनाता है। खा नहीं रहा हूं श्याम, सर्दी के मारे दांती बज रही है, इसलिए तुझे आवाज सुनाई दे रही है, झूठ बोली है। कुछ लोग ये कहते हैं कि कन्हैया ने सुदामा को श्राप दिया था कि तुम निर्धन हो जाओगे, लेकिन श्रोता बंधुओं ऐसा कहीं भी नहीं है जो कन्हैया ने सुदामा को श्राप दिया। हाँ इतना जरूर बताया, जब ये सुबह को गुरुमाता से मिले हैं तो गुरुमाता ने पूछा श्याम तुझे इसने कुछ दिया? बोले नहीं मैया। तो गुरुमाता ने सुदामा से ये बात जरूर कही, सुदामा फंस गए तुम उस चुंगल में, जो गुरु से कपट और मित्र से चोरी करता है उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलती। गुरु से कपट मित्र से चोरी, और चाहे होए निर्धन चाहे होए कोढ़ी। 64 दिन विद्या सीखी कृष्ण और सुदामा ने, और सुदामा अपने घर के लिए चले, कन्हैया अपने घर के लिए चले। तो चलते समय जब विदाई भई तो कन्हैया ने सुदामा से एक बात कही है, भैया कोई मुसीबत अगर जीवन में आए तो तुम हमारे घर चले आना, क्योंकि कन्हैया समझ गए सुदामा को श्राप लग गया। चले आए सुदामा, घर पे आए, शादी भई, पत्नी आई, बच्चे भये, गरीब भये, दुखी भये। किस्मत ने पलटा खा लिया। एक झूठ बोला सुदामा ने कन्हैया से, जो गरीबी को भुगतना पड़ा। एक श्राप बस विप्र को और पड़ी मांगनी भीख, और एक कपट ने कर दिया इन्हें लाख से लीख। गरीब हो गए सुदामा, और इतने गरीब हुए जो भीख भी मांगते हैं, लेकिन 2 वक्त का भोजन सुदामा को नसीब नहीं। दुखी दिन प्रतिदिन गरीबी के दलदल में दबते ही चले गए, और भगवान न करे कि गरीबी कभी किसी के ऊपर आए। गरीबी में कोई किसी का नहीं होता भक्तों, गरीबी में दूसरे की बात कौन कहे, गरीबी में तो अपने भी छोड़ देते।
अगर तुम्हारे पास पैसा है तो जो रिश्तेदार है वो तो है ही, और जो नहीं है वो और ज्यादा है। अगर पैसा नहीं है तो अपने भी नहीं है, दूसरे की कौन कहे। बिना पैसा के कुछ नहीं। बनी के चेहरे पे लाखों निसार होते, बनी के चेहरे पे लाखों निसार होते हैं, और जब बनी बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते हैं। और गरीबी का आनंद तो वही लोग जानते जो उस गली से गुजर के आए, जिन्होंने गरीबी देखी। और जो चांदी के टुकड़ों में पल के बड़े हुए हैं वो क्या समझे गरीबी होती क्या है। पैसा बिन माता पिता पूत को कपूत कहे, और पैसा बिन भैया कहे कौन को जो भाई है। और पैसा बिन चाचा कहे कौन है भतीजो मेरो, और पैसा बिन सासु कहे कौन को जमाई है। पैसा बिन भर पेट भोजन तक मिले तो नाए, और पैसा बिन गारी दे जाती लुगाई है। पैसा बिन सभा में बैठे इज्जत तक ही होती नाए, और पैसा ऐसी चीज जा दुनिया में बनाई है। बिना पैसा के कुछ नहीं। गरीब हो गए सुदामा, भीख भी मांगते, फिर भी दो वक्त का भोजन सुदामा को नसीब नहीं। एक कवि ये कहता है, दिन भरी बेचारे और दाता दाता चिल्लाते, पर किसी रोज भी जी भर के दे आटा न पाते। बाहरी गरीबी, गरीबी के नजारे देखिए। सुदामा दिन प्रतिदिन दलदल में दबते चले गए सुदामा। तो एक दिन इनकी पत्नी कहने लगी है, महाराज एक बात नहीं समझ पाए हम। क्या? दुखी तो वो लोग रहते हैं जो पाप करते हैं, और मैंने अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया, तो भगवान हमें इतना कमजोर काय को बना रहा है, भगवान हमें इतना काय को सता रहा है। अब सुदामा से पत्नी पूछने लगी तो सुदामा को पुराना ध्यान आ गया, और सुदामा की आंखों में आंसू चल के आए। बोले, भामिनी इसमें दोष तुम्हारा नहीं, दोषी हमें है। जो आज द्वारकाधीश बने बैठे हैं ये हमारे बचपन के मित्र हैं। अपने अच्छे कर्मों से वो राजा बन गए और मैं बेकारी बन गया। मैंने झूठ बोला कन्हैया से, हम एक ही गुरु के दोनों शिष्य हैं। और सुदामा अपनी बीती हुई सुनाने लगे अपनी पत्नी को। करके पुरानी याद सुदामा
वो दिन आज हमें अच्छी तरह से याद आ रहा है। एक दिन गए काटन लकड़ी गुरु मैया ने चना दे, हमसे नीचली थोड़ी प्यारी अकेले चारी ले। मोहन ने पूछी का खाए रहो, मैंने उलट गई जवाब दे। के कारण प्यारी दीन गरीब है, मेरी प्यारी मेरा बिगड़ गया सपना, सुदामा ने पुराना ध्यान किया और अपनी पत्नी को समझाया, भामिनी सुनो, जो आज द्वारिकाधीश बने बैठे ये हमारे बचपन के मित्र हैं भामिनी, अपने अच्छे कर्म से वो राजा बने गए और मैं बेकारी बन गया। जो पत्नी ने अपने पति के ये शब्द सुने तो दोनों हाथ जोड़ के बोली, महाराज भगवान से झूठ बोल के जीवन में सुख चाहते हो, कभी नहीं मिलेगा, चले जाइए। धन नहीं मांगना, दौलत नहीं मांगना, रहने के लिए मकान नहीं मांगना, सिर्फ अपनी भूल की माफी मांग के चले आना, द्वारिका चले जाओ भगवान, द्वारिका चले जाओ। और बोली और मेरे पिया द्वारिका चली जाओ। धन दौलत की कोई आवश्यकता नहीं है, धन नहीं मांगना, दौलत नहीं मांगना, मकान नहीं मांगना, सिर्फ भूल की माफी मांग के चले आना, आराम मिलेगा प्रभु, चले जाओ। सुदामा बोले, भामिनी काय को पागल बनी है, काय को दूसरे के दरवाजे पे भेज रही है, जीवन के दिन और थोड़े बचे वो भी कट जाएंगे, गरीबी में कोई नहीं सुनेगा, मजाक उड़ाएगा, इसलिए मेरी बात मान ले भामिनी, चुपचाप बैठो। तो पत्री बोली, प्रभु दूसरे का द्वार नहीं नहीं नहीं, हे भगवान सुनिए, जब